अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शेख साहब सुनाए कैसे हैं कैसे आप? हैं? ठीक ठीक है? हैं? हाँ जी, खैरियत बोलिए। से? शेख साहब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ चल रहा हूँ दुबई के अंदर, हाँ, लेकिन हाँ। मेरे दिल में ये बात थी कि आपसे कैसे बोलूँ? अच्छा, अच्छा। आज आपने हमारा इंटरव्यू भी लिया, मैंने कहा आपका भी ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो लीजिए जो भी पूछना है मुझे पूछिए। ये बताएँ कि आपका बैकग्राउंड तो माशाल्लाह दुबई में बहुत अच्छा है, ठीक है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काफ़ी हाँ, टाइम से मैं देख रहा हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन 2018 में आपने एक बंदे का गाड़ी छीना था, ये बात आपने मुझे बतानी है। यानी बताना है कि क्यों ये छीना आपने था? बताना है। वो गाड़ी में छीना नहीं था। दुबई ऐसा कंट्री है ना, कोई किसी का कलम नहीं छीन सकता है। और ये डायलॉग भी बताऊँगा जो वकील ने बोला था कोर्ट में, छीनने का बात वो लोग किया था। अच्छा, जो कंपनी ओनर का जो गाड़ी मैंने ले लिया था ना, वो लेने का कारण था, क्यों लिया था मैंने। छीनना उसको बोलता है कि मैं छीन के लेके चल दिया कहीं। सही है। उसको चोरी बोलते हैं, छीनना बोलते हैं। मैंने छीना नहीं था। अच्छा, एक इंडिया का था, कंपनी यहाँ खोल के बैठा था और हमसे इन्वेस्ट कराने के लिए पेमेंट ले लिया था हमसे। ठीक, ठीक है? इसलिए मेरे को इतना तजुर्बा हो गया ना, तो दूसरे को भी न फंसे कोई, तो इसलिए मैं बार-बार वीडियो में बताता हूँ। ठीक, तो आज आप पूछ रहे हो तो डिटेल कर देता हूँ। मैंने छीना नहीं था, वो गाड़ी खुशी से दिया था और कैसे मैंने लिया था और केस करना पड़ा तब जा कर के पैसा मेरा रिकवरी हुआ। ठीक है। हाँ, आपने आगे उसके पूछिए साथ क्या पूछना इन्वेस्ट चाह किया रहे हैं? था, पैसा इन्वेस्ट किया था क्या? मैंने पैसा देखिए, मैं 2017 का बात है। जी, गाड़ी 2018 में लिया मैंने उसे। ठीक है, 2017 में वो बंदा मेरे को किसी ने मिलाया मेरे को वहाँ पे। ठीक है, वो भी पाकिस्तानी बंदा था। वो ठीक मेरे है, साथ काम करता था, यानी गाड़ी चलाता था मेरा। ठीक है, ये बंदा जो था ना, उसके यहाँ पहले फोरमैनी कर चुका था। ठीक है, वहाँ से जॉब छोड़ा तो उसके पास काम नहीं था, तो मेरे से काम माँगा, तो मैंने ड्राइवरी अपने पास रख लिया। ठीक है, पहले मेरे पास कंटिन्यू गाड़ी रहता था। ठीक है? अभी ड्राइवर नहीं होने के कारण गाड़ी नहीं है। मेरे कफ़ील का है, जब ज़रूरत पड़ता आ जाता है। ठीक है, कुछ टाइम क्या हुआ था, वो ले जाकर उस बंदे से मिला दिया। बोला कि आप इंडिया से, वो भी इंडिया से है, कंपनी ओनर है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत तारीफ़ किया। तो चलो आप मिलो। हम मिले तो उसने बहुत अच्छे से मेरे को वेलकम किया वो बंदे ने। उसने पूछा कि आप कहाँ से हो? मैं बताया बम्बई से हूँ। बम्बई रहता हूँ तो बम्बई बोलूँगा ना, सही है। वैसे तो एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। ये मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हाँ, मालूम है हाँ, मुझे। तो उसने और इम्प्रेस हो गया। क्यों कि जब बम्बई आप बोलते हो ना, इंडिया के कोई कोना आप बोलोगे, तो ये ज़्यादा लोग यहाँ इम्प्रेस नहीं होते। आप बम्बई बोलोगे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उनको मालूम है कि बम्बई के लोग बहुत पैसे वाले बिज़नेसमैन होते हैं। हाँ, अच्छे तो लोग भी हैं, हाँ, तो उसको वेलकम ज़्यादा लोग करते हैं कि बम्बई का है तो पैसा लगाएगा, बिज़नेस करेगा। बिल्कुल। ठीक है? हमको उसने इतना ना शीशे में उतार लिया बंदे ने, कहाँ उठाना, कहाँ बैठाना, ये खिलाना, वो खिलाना किया, तो मेरे को लगा कि बंदा अच्छा है। ये 2018 का 17 का बात बोल रहा हूँ। 17 का बात है। गाड़ी 18 में छीना हूँ मैं उससे। छीना वो नहीं हूँ, लिया हूँ। वही मैं देख रहा था ना, आप बंदों के साथ मेरे रेस्टोरेंट पे आ रहे थे, जा रहे थे, हाँ, मेरी हाँ, आपसे जब दुआ सलाम हुई है, तो ये हाँ, बातें चल रही थी उस चल टाइम। रहा था, हाँ। आपसे तो 4 साल 5 साल हो गया ना? हाँ, तकरीबन जी, जी, मुझे इतना टाइम हो गया लगभग। आपके साथ। तो उसने मेरे से पेमेंट ले लिया, ठीक है? मैं उसको लगाने वाला था, अच्छा पेमेंट लगाने वाला था उसके साथ। लेकिन मेरा नसीब सही था कि मेरा पेमेंट ज़्यादा नहीं आ पाया इंडिया से किसी वजह से। ठीक है, मेरे पास यहाँ जो पेमेंट था ना, मैंने लगा दिया। यानी बड़ा अमाउंट नहीं लगाया, लेकिन मात्र 20 लाख रुपए इंडिया का मैंने लगाया उसके पास। सही है। लगाना था 50 लाख। 30 लाख किसी वजह से नहीं आ पाया वहाँ से। वो 50 लाख का डिमांड किया कि 50 लाख लगाओ, आप पार्टनर बन जाओ मेरे कंपनी में। 50% आप उसके साथ 50% नहीं, वो परसेंटेज और कम दे रहा था। अच्छा कम दे रहा हाँ, था। क्योंकि उसकी कंपनी पहले से अच्छा कंपनी था, तो परसेंटेज उतने हिसाब से मिलता है जितना आप पैसा देंगे। ठीक है, 50% किसी का नहीं होता है, 49% होता है। कब कि आधा-आधा पैसा लगाएँगे तब। सही हमने है। आधा नहीं लगा रहे थे। ठीक है, वो बहुत कर्जे में डूब चुका था। ठीक है। हमसे उसने 50 लाख का डिमांड किया, मैंने 20 लाख दिया, यहीं से दिया था। इंडिया बाकी दुबई से। दुबई से ही दिया था मैंने उसे ठीक 20 है, लाख। ठीक है? पैसा लेने का बाद से वो कंपनी में मेरे को शेयर में नहीं रखना, 1 महीने तक बेवकूफ बना के घुमाते रहा। ठीक है, मैंने उसके बड़ी-बड़ी हाई-फाई में है, अच्छा फैमिली से, लखनऊ के नवाब फैमिली से, नाम नहीं रखूँगा उसका, सही है। लेकिन कोर्ट का पेपर तो सब है मेरे पास। ठीक है, कोर्ट करना पड़ा, कचहरी दौड़ना पड़ा मेरे को 3 महीना, 4 महीना, तब जाके केस जीता मैं। ठीक है, पैसा मेरा फँसा दिया उसने। बाद में उसने, जब मैंने उससे बोला कि नवाब साहब, आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो,
जब कंपनी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपके पास वर्कर हैं, उसके आगे कुछ काम ही नहीं बढ़ रहा है, सब बैठे हुए हैं, इसका मतलब प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास। नहीं है, ऐसे मेरा ही। पैसा फंसा रहे हो। अच्छा हुआ कि मेरा 30 नहीं आया, नहीं तो वो भी 30 फंस जाता, 50 हो जाता, 50 लाख फंस जाता। फंस जाता मेरा। सही है। तो अच्छा हुआ ऊपर वाले को किसी बहाने से वो पैसा नहीं आने दिया मेरे पास। ठीक है। तो मैं बोला ये 20 लाख वापस कर दो। अब लगा आनाकानी करना। अब वो क्या देखा कि नए हैं, और वो यहाँ 25 साल पुराना है। वो 25 साल पुराना पुराना था, तो बंदा लगा है। अपने को रूप दिखाने, बोलता है यहाँ का जो कोर्ट का जो जज है वो मेरा कफिल है, ऐसा इंप्रेस दिखा रहा था मेरे को, दोष दिखा रहा था कि डर से मेरे को पैसा मांगना नहीं चाहेंगे। सही है। मैं दिल में जब ठान लेता हूँ ना कि इनके साथ क्या करना है, तो मैं असली गेम लास्ट में खेलता हूँ किसी के साथ। नहीं, वो तो आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है यहाँ पे, हाँ, वो मैं मैंने पहले देखा मुंह है। से बोलता ही नहीं हूँ किसी को। आप कितना भी लंबी लंबी बात बोल लो, मैं हूँ करते रहूंगा, लेकिन करूंगा मैं अपना वाला आपके साथ, कभी भी किसी के साथ। सही बात है। एन मौका पर मैं अपना दिखाता हूँ। जहाँ आपका अक्ल बंद होगा ना, वहां से मैं चालू करूंगा। जहाँ पे हर चीज खत्म हो जाएगा, वहां से चालू करता हूँ। सही है। मेरा बम्बे से लेके, गांव से लेके यहाँ तक आप बैकग्राउंड देखना, अभी तक कोई उंगली नहीं पकड़ा होगा। इतना साल से जानते हैं आप, देखे कभी किसी को कुछ करते ऐसे ही हुए? है। हमने उसको बोला चल बेटा, तू कितना भी बोल रहा है ना, अपने को धोस दिखा रहा है, दिखा लो। मैं उसको टाइम दिया 1 महीने का। मैं बोला 20 लाख इतना जल्दी देगा नहीं। मैं सही बोला है। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप 1 महीने में मेरा पैसा दे देना। ठीक है। बोला ठीक है, मैं दे दूंगा। फिर मैं बोला मुझे गाड़ी लेना है, मेरा गाड़ी पहले का एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी नहीं है, मेरे को टैक्सी से घूमना पड़ रहा है। हम और मेरा जो पाकिस्तानी जो था वो ना, आपके साथ ड्राइवर था। जो ड्राइवर था ठीक पाकिस्तानी, है। उसने मेरे को आइडिया दिया। बोला कि उसके पास 10 गाड़ी खड़ी है, कंपनी उसका चल नहीं रहा है, तो उसमें से एक गाड़ी आप मांगो, सही है। ताकि अपना पैसा अपने हाथ में आ जाएगा, गाड़ी अगर दे देगा ठीक है। तो मैं बोला कि नवाब साहब, मुझे टैक्सी से घूमना पड़ रहा है, डेली 100-200 दरहम जा रहा है मेरा, तो अगर आपके गाड़ी इतने पड़ी हुई, अगर ये गाड़ी दे देते तो मैं घूमता उससे। सही है। जब आपका पैसा होगा तो आप मेरा पैसा दे देना, मैं गाड़ी दे दूंगा आपको। सही है। उस टाइम तो उसका माइंड में नहीं आया। ये पैसे के लिए कर रहे हैं। हाँ, उसने जज्बात में बोला हाँ 10-10 गाड़ी खड़ी है, कौन सा चाहिए, पजारो है, ये है, निशान है, क्या चाहिए ले लो। तो मैंने सबसे छोटी गाड़ी लिया, ठीक है। जिसमें पेट्रोल कम लगे। सही है। हमने एक उसका हाईलेक्स जो गाड़ी होता है ना, नया निकाला था उसने। उस टाइम में उसका 1,30,000 दरहम दाम था, तो मेरे पैसे के बजट में था। मैं सोचा अगर नहीं देगा पैसा तो गाड़ी रख लूंगा। गाड़ी रख लूंगा, पैसा कवर हो जाएगा। हाँ, इसलिए 1,30,000 का गाड़ी लिया था 3-4 महीने पहले, वो ठीक है। लोन पे। मैं बोला यही ले लेता हूँ। मैं बोला ऐसा करो, आप मेरे को हाईलेक्स दे दो। बोला हाँ ले लो ले लो। उसके पास 3-4 पैठान रहते थे, बॉडीगार्ड बना के रखता था, दोस्त दिखाने के लिए, किसी से लड़ने के लिए पैठान लड़ जाते हैं। लड़ जाते हैं। सही है। हमारे पास भी जो था ना, लाहौरी था, पैठान लोग बाप था वो। वो भी हाँ, मतलब लड़ ऐसे ही जाता था कमाना। वो। 4 पैठान एक तरफ, वो अकेला है, सही है। लड़ जाता था। असली पाकिस्तानी था वो, जो मेरे साथ रहता था। तो जैसा माइंड का वो गरम, वैसा मैं भी गरम माइंड का। तो हर जगह माइंड गरम नहीं किया जाता है, कहीं कहीं एकदम कूल वैक्यूम बन रहता है, जाइए, बंदा कूल हो ठंडा रहता जाइए, है। बाद में अपना रिएक्शन दिखाइए। सही है। मेरा सिद्धांत ये बोलता है। गाड़ी तो दे दिया, हम ले लिए गाड़ी। गाड़ी ले लिए, 1 महीना हो गया, मेरे को पैसा नहीं दिया। सही है। जब पैसा नहीं दिया तो उसकी बीवी जो है कॉल की मेरे को, पैठान लोग बताए कि वो मंजर ने गाड़ी ले लिया है, छीन लिया है, नहीं दे रहा है। छीनने का नहीं बोला, वो ले लिया, गाड़ी नहीं दे रहा है। तो उसकी बीवी मेरे को कॉल की, बोली कि आप कहाँ हो? मैं बोला मैं लेन में हूँ। तो आप गाड़ी कल ला करके ऑफिस पर खड़ा कर देना, नहीं तो आपके खिलाफ में हम केस करेंगे यहाँ पे कि आपने गाड़ी छीन के लेके गया है। सही है। मैं बोला मैडम, पहली बात तो ये है कि गाड़ी मैंने छीना नहीं है, ये दुबई है, कोई किसी का गाड़ी नहीं छीन सकता है। सही है। कानून यहाँ का सबसे अच्छा है। गाड़ी में आपके हस्बैंड से मांग के लिया हूँ, पैसे के एवज में। तो बोलती है कौन सा पैसा? मैं बोला दिया हूँ आपके हस्बैंड को। नहीं नहीं, आप कोई पैसा नहीं दिए, मुझे नहीं मालूम है। मैं बोला आपको नहीं बताया आपका हस्बैंड, ये मेरा गलती नहीं है, लेकिन पैसा मैंने दिया पैसा है। मैं दिया हूँ, उसका प्रूफ मेरे पास है। सही है। तो बोलती है कि 1 रुपया भी आता है तो मेरा हस्बैंड मेरे को बताते हैं। मैं बोला कि वो नहीं पता है मेरा पैसा के बारे में, तो मेरा वो गलती नहीं है, नहीं है, मैंने पैसा दिया मैंने है। पैसा दिया, मेरे पास प्रूफ है। सही है। आप पैसा दो, कल ला के गाड़ी देता हूँ। मैं ऐसा बोल दिया। जैसे वो 23 में बात की, तो मैं भी 23 में बात किया। बोलती है कि मैं कल तक वेट करूंगी, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का केस लगाऊंगी। मैं बोला चोरी केस लगाओगी? तो हाँ। मैं बोला ठीक है, आप जाओ केस कर लो। मैं अपने कपिल से बोला, मेरा कपिल बोले
तुमने गलती किया कि गाड़ी उसका लिए हो तो लिखित में नहीं लिए हो, हाँ, अगले लेख दिन वो पर केस कुछ भी कर नहीं देंगे किया। ना तो तुम चोरी का केस लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। सही है। अभी कभी जाओ कोर्ट में। तो हम और वो मेरा ड्राइवर दोनों उसी टाइम देर न किए, फटाफट गए, जाके कोर्ट में जाके हमने गया केस करने के लिए। तो बोला कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी खरीदा कैसे? कोर्ट में मेरे से जो एडवाइजर जो होता है ना, हाँ, उस एडवोकेट, टाइम लाइसेंस देखते हैं, गाड़ी का लाइसेंस हाँ, होगा तो आप गाड़ी ले सकते गाड़ी हैं। ले सकते हैं। अब तो नियम है कि कोई भी ले आप सकता है। तो उस कोई भी टाइम ले में था सकता है। कि आपका लाइसेंस है तभी आपके नाम पर गाड़ी आता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो कोई ले सकता है। तो मैंने वहां दिमाग चलाया, मैं बोला सर मैं आता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, आता हूँ महीना 2 महीना रहता हूँ, चला जाता हूँ, गाड़ी इनके लिए खरीदा हूँ, ये ड्राइवर का नाम। ये ड्राइवर के नाम पे है। तो खरीदा था मैंने, पैसा इनको दिया हूँ जिसका गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पर नहीं कर रहा है, इनके नाम पर नहीं कर रहा है। वो सही है। पैसा जो हम दिए हमारे पास प्रूफ है, हर चीज दिखाया मैं उसको। वो कोर्ट में जो एडवाइजर होते हैं ना, लीगल जो होते हैं, हम्म। उनसे मैं बताया तो उसने बोला अब पॉइंट बनता है कि आप केस कर सकते हो क्योंकि आपके पास प्रूफ है। प्रूफ है। तो उसने केस, पहला केस करने के लिए उसने तरीका बताया, उसमें 550 दिरहम मेरा गया पहले दिन, अच्छा, जो वो उनकी फीस है। जो फीस है मैं लगाया। ठीक है। ठीक है। 2-3 तारीख पड़ा, दोनों 3 तारीख पर मैं गया कंटिन्यू। वो 1 तारीख पर भी नहीं आ रहा था, एक भी तारीख पर नहीं आया। वो अपने को अकड़ता था कि मैं यहाँ का ये हूँ मतलब वो उसने हूँ। कहा मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, मैं इधर हाँ, का वो हूँ, सोचता था ना कि मेरा क्या मैं करेंगे। 25 साल पुराना हूँ। असल उसका बैक सपोर्ट क्या था ना कि वहाँ जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, उमल क्वीन है, वहाँ के हॉस्पिटल का वो मेंटेनेंस उसके हाथ में था। अच्छा, पूरा मेंटेनेंस वो करता मेंटेनेंस था। हॉस्पिटल का वो करता था, तो पूरा ठीक है। डॉक्टरों से या उसको जो डायरेक्टर होते हैं उनसे उसका अच्छा पकड़ था। उनसे अपना उसका हार्ट अटैक का एक पेपर बना के रखा था कि मैं बेड रेस्ट में हूँ। ठीक है। जब तारीख पड़ता था तो बता देता था मैं बेड रेस्ट में हूँ, आता ही नहीं था कोर्ट में। मैं एक दिन बोला वहां पे हिंदी में, उर्दू में, जज के सामने, वकील से, जो वकील था हम लोग का, बांग्लादेशी वकील था। अच्छा। मैं बोला कि सर मैं तो सुनता था कि दुबई और चाहे जो इमारात जो है इतनी फास्ट ट्रैक पर चलता है, मैं सुनता था, लेकिन मेरे को देखने को नहीं मिला। अच्छा, आपने ये बोला मैं जज बोल को। दिया जज के सामने, मैं उर्दू में बोल रहा है, मेरे को नहीं मालूम है कि उर्दू समझ रहा है जज। ठीक है। यहाँ के जज सब समझते हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि एडवाइजर भी होते हैं ना, आगे एक्सप्लेन भी करते हैं। एक्सप्लेन करने वाला बंगाली वकील बंगाली। मिला था मेरे को कोर्ट की तरफ से। सही है। वो एक्सप्लेन करता था अरबी में जज के सामने। तो मैं बोला सर आज 3 तारीख है, मैं रहता था यहीं, लेकिन मैं बोलता था मैं इंडिया से आ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। एक बार आया था इंडिया से, तारीख पड़ा था, तो मैं बोला बार बार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ तारीख पे। हाँ, मेरा टिकट लग रहा है, हाँ, खर्चा हो रहा है। होटल का खर्चा जा रहा है, टिकट लग रहा है फ्लाइट का। वो बंदा यहाँ से आ नहीं रहा है कोर्ट में, तो मैं सुनता था कि यहाँ के कोर्ट बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरे देखने में नहीं लग रहा है। मैं ऐसा बोल दिया, मुंह पे बोला। ठीक है। वो जज सुन लिया, समझ रहा था हर बात। वहां तो जज ऐसा ही करते हैं ना, सामने ही ना, ज्यादा ऐसा हाँ, नहीं बिल्कुल रहता है, वो सामने ही सामने होते ही हैं, रहते हैं वो लोग, फेस सब टू फेस बात सुना होती उसने। है। हाँ, मेरे को बोलता आलम, डायरेक्ट हिंदी में बात किया, तो मैं भी दिल में सोचा कि अच्छा हुआ कि कोई और गलत बात नहीं किया। सही बोलता है। आलम ऐसा मत बोलो कि यहाँ सुनवाई नहीं होता है, वो बेड रेस्ट में है, उसको अटैक आया है, ऐसा जज बोला। उसका देखो पेपर आ रहा है, बार बार पेपर आ रहा है कि अटैक है उसको। अटैक है, वो सफर नहीं कर सकता या आ हाँ, नहीं सकता। ये जज बोल दिया ठीक है। कि तुम जो बोल रहे हैं ना कि इमारात में कानून सुनता हूँ कि अच्छा है लेकिन सही दिख नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो बीमार नहीं रहता तो उसको हम पुलिस भेज के खींच के लाते यहाँ पे। ठीक है। मैं बोला सर कोई बीमार नहीं है, मैं समझाया। अब हम भी उर्दू में शुरू हो गया, अरबी तो आता है मुझे, लेकिन मैं भी उर्दू में शुरू, जब उर्दू बोल रहा है तो मैं भी उर्दू बोला। हाँ, ऐसे ही है, उर्दू में बात। मैं बोला सर वो कोई बीमार नहीं है, मैं हमेशा उसके यहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो काम पे साइड पे इधर उधर आ रहा है, जा रहा है। बोला कि फोन करो उसको, हम बोले फोन नहीं उठाता है। बोला उसका सेक्रेटरी का फोन नंबर है, हम बोला है। फिलिपीनी का नंबर था, उसका सेक्रेटरी थी, अच्छा, जो फिलिपीन की थी लड़की। फिलिपीन की थी, उसका सेक्रेटरी ऑफिस में। ठीक है। मैं दिया जज, यहाँ के देखते हैं ना जज लोग खुद डायरेक्ट कॉल करते हैं डायरेक्ट किसी कॉल को। करते हैं, डायरेक्ट जाती अपने है इंडिया कॉल। जैसे नहीं है कि कॉल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, डायरेक्ट करते हैं। वो कॉल किए उसको, तो फिलिपिनो ने फोन उठाई, इंग्लिश में बात की। इसने बोला मैं फलाना बोल रहा हूँ, मतलब अपने आप को बोला कि हम काजी बोल रहा हूँ, काजी जज को बोला जाता है, उसको फोन दो नवाब को। ठीक है। वो बोली कि ना वो नहीं है यहाँ पे। वो बाजू में बैठ के सिखा रहा था फिलिपिनो को, इसको आवाज आ गया, वो सिखा रहा था बोल दो कि वो बेड रेस्ट में है। बेड रेस्ट पे है, यहाँ पे ये नहीं है। सुन लिया जज ने, बोला उसको दो,
फोन उसको दो, तुम्हारे सामने बैठ के तुमको सिखा रहा है, नहीं तो हम पुलिस भेजेंगे, अरेस्ट करा के लाएंगे वहां से, सही है। बेड रेस्ट में लाऊंगा एम्बुलेंस में उठा के। ऐसा ही बोला ज्योति ने। वो बोलती रही कि नहीं वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने बोला नहीं है ना, ये सेकंड